हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन में हमें मैच करना है फॉलोइंग लिस्ट को ऑफ माइक्रोब्स जो हमें दिए गए हैं एक कॉलम में, एंड दूसरे में उनके इंपॉर्टेंस दिए गए हैं, उनको हम लोग को करेक्टली मैच करना है। सो इस क्वेश्चन की अगर हम की कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं, देन इट विल बी इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रोब्स। यहाँ पे माइक्रोब्स की इंपॉर्टेंस के बारे में बात करने वाला है। दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि उनके यूजेस क्या है, किस तरह वो इंपॉर्टेंट है, उनके बारे बेसिकली हम लोग बात करेंगे। सो अगर हम लोग माइक्रोब्स की बात करें, देन हम लोग बोल सकते हैं कि ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं विच आर यूज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वेरियस प्रोडक्ट्स विच कुड बी हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, या फिर हम लोग बोल सकते हैं केमिकल्स, एंजाइम्स। तो हियर वी कैन राइट दैट दीज आर ऑर्गेनिजम्स विच आर यूज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स such as curd, bread, cheese, या फिर various chemicals which include various kinds of organic acids, or it can be enzymes या फिर वेरियस काइंड ऑफ बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स। सो इन सब चीज़ों के लिए हम लोग माइक्रोब्स का यूज़ करते हैं, एंड ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जो किसी भी इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द कॉलम्स जो हमें यहाँ पे दिए गए। सो ए रो जो है उसमें हमें क्या दिया है, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी। सो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी है वो एक तरह का ईस्ट है, एंड दिस इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसका करेक्ट मैच कौन सा हो जाएगा, 3। नाउ नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मोनास्कस परप्यूरस की। सो मोनास्कस परप्यूरस जो है ये भी एक तरह का ईस्ट है विच इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्टैटिन्स। तो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे हमारा करेक्ट मैच बी का क्या हो जाएगा, 4। क्यों 4 हो जाएगा, बिकॉज जो ये मोनास्कस परप्यूरस है दैट इज यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ स्टैटिन्स। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं दे प्रोड्यूस स्टैटिन्स। अब अगर हम लोग बात करते हैं कि स्टैटिन्स का रोल क्या है, वो प्रोडक्ट किस लिए यूज होता है, देन हम लोग बोल सकते हैं दीज स्टैटिन्स आर यूज्ड एज अ ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। तो इसीलिए हमारा करेक्ट मैच यहाँ पे 4 था। नाउ हम लोग बात करते हैं ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम की। सो ये जो ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम है बेसिकली वो एक तरह का फंगस है, एंड हम लोग बोल सकते हैं कि दीज आर यूज्ड एज इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट्स। किसमें यूज किए जाते हैं, दे आर यूज्ड इन ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट्स में इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट्स की तरह यूज होते हैं। सो हियर वी कैन राइट इन केस ऑफ ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट्स। तो इसीलिए हमारा यहाँ पे करेक्ट मैच क्या हो जाएगा, दैट विल बी 1। नाउ लास्टली हम लोग बात करते हैं डी कॉलम की, जहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्रोपियोनियोबैक्टीरियम शर्माइनी। तो ये बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं कि एक तरह का बैक्टीरियम है, नाम से ही हमें पता चल रहा है। एंड इसका रोल क्या है, देन हियर वी कैन से दैट ये क्या करते हैं, इफ वी टॉक अबाउट द लार्ज होल्स, किसमें, इन स्विस चीज। जो चीज होते हैं उसमें हम देखते हैं कि बहुत बड़े बड़े होल्स दिखते हैं हमें। तो ये होल्स क्यों दिखते हैं, दैट इज ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो बनता है उसी वजह से ये बड़े बड़े होल्स बन जाते हैं। एंड ये जो हमें लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन होता है वो कौन करता है, ये बैक्टीरियम ही वो प्रोडक्शन करता है ऑफ CO2। दैट इज द रीजन यहाँ पे लार्ज होल्स देखने को मिलते हैं। सो हम लोग बेसिकली बोल सकते हैं राइपनिंग ऑफ स्विस चीज, उसके वजह से क्या होता है कि स्विस चीज राइप होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसका काम है फॉर द राइपनिंग ऑफ स्विस चीज। दैट मीन्स हमारा यहाँ पे करेक्ट मैच कौन सा हो जाएगा, 2। सो फ्रॉम हियर वी कैन कंक्लूड कि हमारा करेक्ट मैच कौन सा हो जाएगा, दैट विल बी ऑप्शन डी। होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।